आइए नवोदय प्रवेश परीक्षा के प्रिपरेशंस में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। मैं अजीत कुशवाहा आप लोग के ही यूट्यूब चैनल अजीत मैथ क्लासेज में आप लोग का स्वागत करता हूं। हम लोग फ्रैक्शंस के बारे में जान रहे थे। पिछले वीडियो में फ्रैक्शंस के बारे में हम लोग जाने थे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस कितने होते हैं। अब यहाँ पे हम ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस जानेंगे। ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हम लोग पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस जानने की कोशिश करेंगे। फ्रैक्शंस में ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस, यहाँ पे ऑपरेशन से मतलब है ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस। अब देखिए ऑपरेशन से मतलब है आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से मतलब इन चिन्हों से मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन चिन्हों से मतलब है ऑपरेशंस। आपको ये चीज जानना है किस पे, तो हम लोग फ्रैक्शंस पे ये सब चिन्ह जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं एडिशंस के बारे में। ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शन का एडिशंस कैसे किया जाता है, ध्यान दीजिए। किसी भी फ्रैक्शंस का, वह मिक्स फ्रैक्शंस हो, सिंपल फ्रैक्शंस हो, प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो, तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर के लिए या सिंपल फ्रैक्शंस के लिए सेम प्रोसेस लगाया जाता है। केवल मिक्स फ्रैक्शंस के लिए थोड़ा सा अलग होगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे 1/2 दे दिया गया और 3/5 दे दिया गया, दैट इज ए फ्रैक्शन। हियर इज द 1/2 इज द क्या प्रॉपर फ्रैक्शंस और दैट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। और इन प्रॉपर फ्रैक्शनों को कैसे हम ऐड करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द एलसीएम्स ऑफ डिनोमिनेटर्स। हम दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम्स लेंगे। किसका, 2 और 5 का एलसीएम कितना हो गया, 10 हो गया। इस 2 से इस 10 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। 5 मल्टीप्लाई नॉमिनेटर्स तो 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। पुनः 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स जाएगा। तो 2 और मल्टीप्लाई नॉमिनेटर जितना होगा नॉमिनेटर्स लिख देंगे। तो इज इक्वल टू ये क्या हो जा रहा है, देखिए 5 प्लस कितना हो गया, 6 डिवाइडेड 10 हो गया। तो ये आपका आ गया कितना, 11/10। तो इस प्रकार से हम लोग ये किसी भी फ्रैक्शंस का अगर एडिशंस करना है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का क्या करेंगे, एलसीएम्स लेंगे। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर, नीचे वाले जो मान होता है उसे डिनोमिनेटर्स कहते हैं और उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, एलसीएम्स ले लिए हमने। जैसे ये 2 और 5 का एलसीएम्स लिया तो 10 और 10, पुनः एलसीएम को क्रमशः डिनोमिनेटरों से डिवाइड कर इसके नॉमिनेटर्स में लिख दिया जाता है। जैसे 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो 5 टाइम्स में गया और इसके नॉमिनेटर से उसमें मल्टीप्लाई कर दिए। और जो भी साइन रहेगा प्लस तो प्लस, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस के लिए सेम प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हमने प्लस किया और उसके बाद से पुनः 5 से डिवाइड किए तो 2 टाइम्स में गया और मल्टीप्लाई 3 हमने लिख दिया। और यहाँ पे 5 1 जा 5 और 2 3 जा 6, 5 और 6 11/10 हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेकर हम लोग देख लेते हैं पुनः। अगर इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल 5/3 प्लस 2/5 लिख दिए। 5/3 प्लस 2/5 दिया गया है, 2/5 दिया गया है। अब यहाँ पे एलसीएम्स लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम्स कितना हो गया, 15 हो जा रहा है। किसका, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया, 15 हो गया। 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। इसके नॉमिनेटर्स में ऑलरेडी 5 है, प्लस पुनः 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। तो 3 मल्टीप्लाई 2 और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 25। ये आपका आ गया 25 प्लस 6 डिवाइडेड कितना आ जा रहा है, 15। और इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया, 31 डिवाइडेड 15। इस प्रकार से ये आपका क्या वैल्यू आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग एडिशंस देख लिए। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शंस रहता तो सब्ट्रैक्शंस का चिन्ह इस्तेमाल कर लेते, मतलब एडिशंस और सब्ट्रैक्शन सेम प्रक्रियाओं के द्वारा करेंगे। अब आ जाइए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और आगे हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स अलग अलग देख लेते हैं। चूंकि सब्ट्रैक्शन सेम
चिन्ह को केवल वहां रख देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक हम देख ही लेते हैं। जैसे यदि आपको सब्सट्रैक्शन करना है इसी चीज का, मान लीजिए 2/5 दिया गया है और माइनस 3/4 दिया गया है, समथिंग्स दिया गया है यहाँ पे माइनस, तो इन दोनों का पहले एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा और मल्टीप्लाई 2 और माइनस इससे डिवाइड करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 15 और डिवाइडेड क्या हो जाएगा 20, तो इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा। क्योंकि यह माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस लिखेंगे और 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7/20। जो चिन्ह ज्यादा रहेगा उसी चिन्ह को हम उतार लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग सब्ट्रैक्शन जान गए। अब आ जाइए मल्टीप्लिकेशन, ये थर्ड के बारे में हम लोग जान लें कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो फ्रैक्शनों का मल्टीप्लाई नॉमिनेटर का नॉमिनेटर्स में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर्स में करते हैं। जैसे देख लीजिए ये 2/3 मल्टीप्लाई 4/5 दे दिया गया है, 2/3 मल्टीप्लाई 4/5, तो नॉमिनेटर का नॉमिनेटर्स में 2 4 जाए 8 हो जाएगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर्स में 3 5 जाए 15 हो जाएगा। अन्य भी एग्जांपल्स 1/6 मल्टीप्लाई 7/8 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 7, 1 का 7 में मल्टीप्लाई कर दिए और 6 का 8 में, तो 48, ये क्या हो गया 48 अर्थात 7/48 आ गया। तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी है, नॉमिनेटर का नॉमिनेटर्स में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर्स में कर लेते हैं। डिवीजन की बात आती है, यदि डिवीजन की बात हम लोग करना चाहें तो फ्रैक्शंस का डिवीजन भी बहुत ही इजी वे से हो जाता है। इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किसी भी फ्रैक्शंस को अगर हमको डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ता है। जैसे यदि हमारे पास a/b कामा c/d दो फ्रैक्शंस हैं, c/d दो फ्रैक्शंस हैं, तो यदि a/b में c/d से डिवाइड करना है, जैसे हम ऐसे लिख दें कि a/b डिवाइडेड c/d। अब देखिए ध्यान दीजिए, इस डिवाइडेशन के चिन्हों को क्या करेंगे हटा देंगे और ये क्या हो जाता है मल्टीप्लाई के रूप में होता है। पहले वाला ज्यों का त्यों रहेगा, a/b ज्यों का त्यों रहेगा और यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह आ जाता है और यह d क्या हो जाता है c हो जाता है। और इस प्रकार से इसमें कुछ कटने वाला होगा तो कटा देंगे और नॉमिनेटर का नॉमिनेटर्स में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर्स में मल्टीप्लाई कर हम लोग हल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं 2/5 डिवाइडेड 3/6 दे दिया गया है, तो इम्प्लाइड इसको कैसे हल कर लेंगे। 3/5 मान लेते हैं, 3/5 यहाँ पे दिया गया है, 3/5 दिया गया है, तो इम्प्लाइड ये क्या हो जाएगा 2/5 और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 5/3 हो जाएगा। तो 5 से यहाँ कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया 2/3 आ गया। हो सकता है ये कोई कटने वाला संख्या ना हो तो उस कंडीशंस में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल पुनः देख लेते हैं। ये दे रहा है कि 1/5 डिवाइडेड 3/4, तो इसको क्या करेंगे, हमने कहा था कि फर्स्ट नंबर को ज्यों का त्यों क्या कांस्टेंट रखते हैं। तो 1/5 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/4 ये क्या हो जाएगा 4 ये क्या हो जाएगा 1 ये ध्यान दीजिए 1/5 ज्यों का त्यों रहेगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/1 का मल्टीप्लाई 4 में तो 4 हो जाएगा और ये 5 का मल्टीप्लाई तो 15 हो जाएगा। अर्थात इस प्रकार से 4/15 हमारा आ गया। अब आइए हमने सारे की चर्चा कर लिया, क्या एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स। अब कभी कभी ये मिक्स फ्रैक्शंस में एडिशंस आ गया, सब्ट्रैक्शंस आ गया, तब कैसे करते हैं। और उसके बाद से डेसिमल्स और इसको क्रम में असेंडिंग्स और डिसेंडिंग्स आर्डर भी हम लोग इसमें थोड़ा सा देख लेंगे।
इसी ही वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश कर ले रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा और हम जान लेते हैं, क्या जान लेते हैं, तो ये देख लेते हैं कि इन फ्रैक्शनों को कभी कभी मिक्स फ्रैक्शंस के रूप में ऐड करना हो, जैसे 2 एंड्स 1/3 दे दिया और प्लस 5 एंड्स 1/6 दे दिया, तो यह क्या है, मिक्स फ्रैक्शंस है। मिक्स फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करेंगे, तो ये होल नंबर, चाहे होल नंबर को होल नंबर के साथ 2 + 5 एक साथ कर लेंगे और प्लस क्या 1/3 प्लस 1/6 ऐसे कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, 2 और 5 7 हो जाएगा और प्लस इसका एलसीएम ले लेंगे तो 6 एलसीएम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 और प्लस 1, तो ये 7 प्लस क्या हो जाएगा 3/6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं 7 × 3/6, या इसको चाहें तो कटा दीजिए 7 × 1/2 भी हो सकता है। तो इस तरह से अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शंस रहेगा तो सब्ट्रैक्शंस भी मिक्स फ्रैक्शनों में ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद से आ जाइए, इन फ्रैक्शनों को कभी कभी हमको ये जानना होता है कि असेंडिंग्स ऑर्डर में डिसेंडिंग्स मतलब कौन सा, कंपेरेबिलिटी, फ्रैक्शनों की कंपेरेबिलिटी कैसे की जाती है, तुलना कैसे किया जाता है, कंपेयर कैसे करते हैं, कंपेयर कैसे करेंगे। मान लीजिए 1/2 दे दिया गया है, 3/5 दे दिया गया है, 1/7 दे दिया गया है और आपसे कहा जाए कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर और विच फ्रैक्शन इज लेस और राइट द असेंडिंग्स और डिसेंडिंग्स ऑर्डर। अगर इस तरह से आपसे कहा जाए कि दिए गए फ्रैक्शनों में कौन सबसे बड़ा है, कौन छोटा है, या दिए गए फ्रैक्शनों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, असेंडिंग्स ऑर्डर्स में इनको व्यवस्थित करिए या डिसेंडिंग्स ऑर्डर में, क्योंकि यहां से कभी कभी क्वेश्चंस आपको नवोदय परीक्षा में पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले दिए गए फ्रैक्शन के ऑल डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया जाता है। क्या करते हैं, ऑल डिनोमिनेटर के, जैसे 2 5 और 7 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 5 जा 10 और 10 7 जा 70 हो जाएगा। अब देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 35 आ जाएगा, कामा इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में ये जाएगा, कितनी बार में कट रहा है, तो 5 1 जा 5 और उसके बाद से 2 5 1 जा 5 और 2 हो गया और 14 टाइम्स में, 14 का इसमें 3 में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा और उसके बाद से ये 10 टाइम्स में, तो यहाँ पे 10 आ गया। अब ये आसानी से हम समझ सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो ध्यान दीजिए सबसे बड़ी बीच वाली संख्या बड़ी दिख रही है तो यह सबसे बड़ा होगा, उसके बाद से 2 नंबर वाला होगा और ये सबसे छोटा होगा। तो इस प्रकार से इनके आर्डर को अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो सबसे छोटा ये वाला फ्रैक्शन होगा, सबसे बड़ा ये फ्रैक्शन होगा और उसके बाद से ये क्रम लगाने के लिए कहा जाए तो सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये और सबसे बड़ा ये। तो इस प्रकार से इनके आर्डर को भी आप लोग यहां से डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस यहीं से पूछे जा सकते हैं, इतने ही से। कभी कभी एलसीएम्स और एचसीएफ भी पूछा जा सकता है। तो भिन्न के फ्रैक्शनों का एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पुनः उसको भी देख लेते हैं। एक टॉपिक ये बच रहा है तो इसी में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। मान लीजिए कि यही आपका आ जाए कि 1/2 कामा 3/5 कामा 1/7 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए एलसीएम कभी कहेगा कि एलसीएम और कभी कहेगा ये एलसीएम है और एक एचसीएफ। तो एलसीएम जब कहेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, नीचे वाला का एचसीएफ ले लेंगे। ध्यान दीजिए क्या करेंगे 1 3 1 का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे और नीचे वाले का क्या 2 5 7 का एचसीएफ लेंगे। इसी प्रकार से जब एचसीएफ कहेगा तो 1 3 1 का एचसीएफ लेंगे और नीचे वाले का 2 5 7 का एलसीएम लेंगे। तो इस प्रकार से इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हैं। इसमें यदि कोई भी समस्या आप लोग को होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइए, हम लोग पुनः उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।